क्वेश्चन देखना भाई, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 10th क्लास में। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और एक कोई पॉइंट R, ये पॉइंट है मान लो x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये पॉइंट R इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है m/n रेशियो में। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, याद है? कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। m को x2 से करो m x2 प्लस n को x1 से करो n x1 अपॉन में दोनों का सम m प्लस n। फिर m को y2 से करो तो m y2 प्लस n को y1 से करो n y1 अपॉन में दोनों का सम। तो एक किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? R के। समझ में आई बात भाई? यस, क्लियर है पक्का? ध्यान देना क्वेश्चन पे। देखो भाई, सेक्शन फार्मूला है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। सेक्शन फार्मूला सब नहीं पढ़ रखा है 10th क्लास में। क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। अगर फिगर बन गई तो पक्का क्वेश्चन होगा ही होगा। कह रहा पॉइंट आर एच के, पॉइंट आर है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एच के, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। कहता है कोई पॉइंट आर एक लाइन सेगमेंट को क्या करता है? डिवाइड। और लाइन सेगमेंट कैसा है? बिटवीन दी एक्सिस। तो ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन दी एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन। कोई पॉइंट आर, कोई पॉइंट क्या है? आर। आर के कोऑर्डिनेट क्या है? एच के, डिवाइड दी लाइन सेगमेंट बिटवीन दी एक्सिस। एक्सिस के बिटवीन जो लाइन का टुकड़ा है यहां से लेकर यहां तक जो टुकड़ा है वो पॉइंट आर एच के इसको डिवाइड करता है कौन से रेशियो में? 1:2 में। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 में। तो ये 1:2 में डिवाइड करता है। यस और नो? हाँ या ना? तो वो क्या बोलता है आपसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की क्या निकालनी है आपको? इक्वेशन। बच्चों बता दो, इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर मैं किसी तरीके से ये वाला पॉइंट निकाल लूं और ये वाला पॉइंट निकाल लूं तो सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी? नहीं आई क्वेश्चन समझ में? भाई क्वेश्चन समझना रहता है, इसलिए समझने पे ज्यादा फोकस करते हैं। कहते पॉइंट आर एच के, कोई पॉइंट आर एच के है, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट। वो एक लाइन सेगमेंट को क्या करता है? डिवाइड करता है। कोई पॉइंट आर एच के डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट किसके बिटवीन है? एक्सिस के बिटवीन है। एक लाइन सेगमेंट एक्सिस के बिटवीन है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन है वो लाइन सेगमेंट। समझ में आ रही है बात भाई? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन एक लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा, और पॉइंट आर एच के डिवाइड कर देता है इस लाइन के टुकड़े को कौन से रेशियो में? 1:2 में। तो बोलता फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की क्या निकालो? इक्वेशन। समझ में आई बात भाई? अब देखो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है भाई? तो यहां पे काटता है, किस पॉइंट पे काटता है मुझे पता नहीं, नाम रख लेते हैं किस पे? A0। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0B। तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन तो पता लग गई, क्या आंसर होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बताओ? क्या होती है? अगर A है और ये B है तो क्या होती है? x/a प्लस y/b बराबर 1। ये मेरा आंसर है। आगे लाइन की इक्वेशन। लेकिन ये A और B तो मैंने अपनी तरफ से लेट की, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ कैसे निकालोगे? देखो ये पॉइंट R और ये इसका नाम रख लो P, इसका नाम रख लो Q। ये पॉइंट R डिवाइड करता है 1:2 रेशियो में, तो क्या लग जाएगा? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है? R क्या है हमारे पास? H के, और R के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं बताओ? ये 2 है, 2 इंटू में A, फिर 1 इंटू में 0 अपॉन में दोनों का सम। नहीं आई बात समझ में? ये सेक्शन फार्मूला। देखो इस लाइन को उठा के ऐसे रख लो, इस लाइन को उठा के ऐसे रख लिया मैंने। ये हो गया R। R क्या है? H के, और ये क्या है हमारे पास? A क्या है? 0B, P 0B
और ये क्या है 0 A0, यही है ना, यस और नो। तो ये वाला पॉइंट आर एच के कैसे निकलेगा और कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है ये 1:2 में, तो 1:2 में। देखो यहां से, यहीं से कर लेते हैं यार, यहीं से कर लेते हैं, एक बार चेक करना है मुझे कुछ इसके अंदर। देखो ध्यान देना, लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की इक्वेशन है। अब मकसद क्या है, इस ए और बी की वैल्यू आज पुट कर दूंगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, पक्की बात है। तो ये जो पॉइंट आर है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 1:2 रेशियो में। तो क्या ये एच के वाला पॉइंट निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूले से? एच के कैसे निकलेगा बताओ सेक्शन फार्मूले से? ये 2 इसका अपोजिट है, क्या होगा 2a प्लस 1 इसका अपोजिट 0, 1 × 0 अपॉन में इन दोनों का सम m और n, कितना हो जाएगा दोनों का सम 3 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, ये 2 y का कोऑर्डिनेट क्या 0 प्लस 1 × में क्या b अपॉन में दोनों का सम, यही होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एच के इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया 2a/3 एंड दूसरा क्या आ गया b/3, यही होगा, यस और नो। तो अगर आप ये दोनों पॉइंट क्या होंगे बराबर है, तो h की वैल्यू ये हो गई और k की वैल्यू ये हो गई, तो h बराबर क्या आ गया 2a/3 और k बराबर क्या आ गया b/3। इसको इधर ले जाओ तो 3h/2 हो गया बराबर a, इसको इधर ले जाओ तो 3k बराबर क्या हो गया b, a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा x/a, a की वैल्यू क्या है 3h/2 प्लस y/b, b की वैल्यू क्या है 3k इक्वल्स टू क्या 1, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो 2x बाय क्या हो गया 3h एंड y बाय क्या हो गया 3k इक्वल्स टू क्या 1। तो इसका करो एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 3h कट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा 2kx और 3k कट जाएगा तो क्या आ जाएगा yh बराबर 1, तो ये क्या हो गया 2kx प्लस yh बराबर क्या हो गया 3hk। चेक करो आंसर क्या एक बारी, चेक करो आंसर, की बात है यही आंसर है, ठीक है। समझ में आया क्या किया है, देखो ध्यान से, अगर हम इसको अपने पुराने मेथड पे आए जो आपको आसान लगता है तो उससे क्या होगा देखना एक बारी। ये तो है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का यूज करके। अगर मैं सीधी बात करूं कि हम जैसे क्वेश्चन करते आए थे, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर लेट गिवन टू फाइंड, तो उसका उपयोग उस प्रोसेस से चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार देखते हैं, देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या बोलता है। क्या बोलता है, पॉइंट आर एच के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन दी एक्सेस, एक्सेस के बिटवीन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर एक क्या है लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हो गया एक्सेस के बिटवीन, यस और नो। अब पॉइंट आर एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को कौन सा पॉइंट आर एच के डिवाइड करता है कौन से रेशियो में 1:2 में। अब इसमें कभी कभी दिक्कत आती है कि 1 इधर लिखें या 2 इधर लिखें, ये भी तो सकता है। तो एक्स एक्सिस की तरफ से लेना है, किसकी तरफ से लेना है एक्स एक्सिस की तरफ से, ये ध्यान रखना, क्लियर, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो पॉइंट आर एच के एक लाइन सेगमेंट जो किसके बिटवीन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन, पॉइंट आर एच के इसको डिवाइड करता है कौन से रेशियो में 1:2 रेशियो में। तो बोलता है कि फाइंड करो किसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया, रीड क्वेश्चन केवल, फिगर हो गई, सिंबल लेट कर लेते हैं, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो क्या बी, इसका नाम क्या है आर या पी क्यू आर भी रख सकते हो। तो ए के कोऑर्डिनेट नहीं पता, नाम रख लेते हैं क्या, इसका बी के नहीं पता, नाम रख लो क्या A0, इसका नाम क्या रख लो 0B, ठीक है भाई। तो हमने लेट कर लिया, तो रीड क्वेश्चन केवल फिगर हो गई, लेट किया मैंने, लेट कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, ए के, ए के क्या है 0b और बी के क्या है a0। ठीक है भाई, लेट हो गया। अब आपको क्या लिखना है, गिवन। बताओ गिवन क्या है, गिवन क्या है, आर डिवाइड्स किसको, ए और बी को, कौन से रेशियो में, गिवन है आर डिवाइड्स किसको, ए एंड बी को, इन कौन से रेशियो में, 1:2 में। यस और नो? अरे बात समझ में आई भाई, नहीं आई, पक्की बात। तो आर डिवाइड करता है किसको, ए और बी को, कौन से रेशियो में, 1:2 में। और आर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एच के। तो अब बताओ क्या इस आर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो 1:2 में, तो सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा भैया, गिवन है हमारे पास। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट, गिवन एंड टू फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय ए y बाय बी। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हम लेट करते हैं अपनी तरफ से वो वैल्यू हमें खुद निकालनी पड़ती है। मैथमेटिक्स का रूल है, जो आप लेट करोगे वो निकालना पड़ेगा, याद रहेगा भाई। जैसे एपीजीपी की बात करते हैं, हम लेट करते हैं वहां पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, तो ए और डी हमें निकालना पड़ता था, क्या दे रखा होता था, यहाँ पे मैंने लेट किया है, ये a0 ये 0b, तो मैंने लेट किया, बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर इनकी वैल्यू आ गई तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। क्लियर है भाई? तो रीड क्वेश्चन क्या बोली, फिगर, लेट एंड गिवन। गिवन क्या, आर डिवाइड्स कौन से रेशियो में, 1:2 रेशियो में। तो आर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एच के, तो क्या मैं आर के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, बताओ कैसे निकालूंगा। ये 2, इसका अपोजिट क्या, ए, सेक्शन फार्मूला। तो बताओ क्या होंगे आर के कोऑर्डिनेट, आर के निकलेंगे, क्या निकलेंगे, 2 इसका अपोजिट क्या, ए, 2a प्लस फिर 1 इसका अपोजिट x का कोऑर्डिनेट क्या, 0 अपॉन में दोनों का सम 2 + 1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 2 इसका y का कोऑर्डिनेट 2 × 0 प्लस 1 × में क्या, b अपॉन में दोनों का सम। ये किसके कोऑर्डिनेट निकले, r के। निकल गए, इधर भी r के इधर भी r के, तो r को हटा दो, तो ये आ गया h के बराबर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2a/3 और ये क्या आ गया हमारे पास, 0 हो गया, तो b/ क्या 3। ये आ गया हमारे पास r के कोऑर्डिनेट। इसको कंपेयर करो, ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा, तो h बराबर क्या होगा 2a/3 और k बराबर क्या होगा b/3। 3 को इधर लेके आओ, तो 3h 2 से डिवाइड करो बाय 2 बराबर क्या a की वैल्यू आ गई। फिर इसको इधर लेके आओ, तो 3k बराबर b की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी इक्वेशन निकालनी है मुझको, लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ये a पे काटती है और ये b पे, क्या होगी इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन, x/a + y/b = 1। ये मेरा आंसर है। आपको क्या करना है, इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करनी है। x/a, a की वैल्यू क्या निकाली हमने 3h/2 एंड प्लस y/b की वैल्यू क्या निकाली 3k = क्या 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो 2x/3h प्लस एंड y/3k = 1। इसका एलसीएम करो, क्या आएगा 3h के 3k कट गया तो 2kx और ये 3k कट गया तो yh = क्या 1। इसको उस तरफ लेके आओ, तो 2kx + yh बराबर क्या हो गया 3hk। इसको इधर भी ला सकते हो, तो 2kx + yh - 3hk बराबर 0। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। समझ में आया भाई, नहीं आया? अब मैं सारे क्वेश्चन ऐसे किया करूंगा, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट, गिवन, टू फाइंड। जो गिवन होता है उसको एक्सप्लेन कर दो, वहां से निकल आता है। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न, प्रश्न पढ़ते हैं, चित्र बनाएंगे और देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। मतलब क्या है, मीनिंग बोलो। PAB क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, एक लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट किसके बिटवीन है, तो यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई, ये हो गया लाइन सेगमेंट। यस और नो? और PAB क्या है, इसका मिड पॉइंट। PAB मिड पॉइंट है, ठीक है भाई। यहां तक आगे बढ़ते हैं। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x/a + y/b = 2। तो हमें क्या है भाई, हमारे पास क्या गिवन है, PAB क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है ये।
और मुझे इस लाइन की इक्वेशन शो करनी है कि ये होनी चाहिए, टू शो करना है कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 2। इस लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं, ये आ गई तो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? अब ये वाला पॉइंट नहीं दे रखा उसने, ये भी पॉइंट नहीं दे रखा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करते हैं, ये P है, इसका नाम रख दो Q, इसका नाम रख दो R। यस और नो? इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता तो क्या नाम रखें हम? A0 नहीं रख सकते क्योंकि A ऑलरेडी पिक्चर में है, जो पॉइंट ऑलरेडी पिक्चर में होता है उसको आप दोबारा लेट नहीं कर सकते, बताया था। अगर मैं A0 बोल दूं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि A तो किसी कहीं कहीं और का पॉइंट है, A तो इसकी सीध में ये वाला पॉइंट होगा, ये दूरी A है। A1 रख दो, क्या रख दो? A1 0, और इसका पॉइंट क्या रख दो? 0 B1। समझ में आ रहा है A1 B1 का यूज क्यों कर रहे हैं? यस और नो? तो ये हमने लेट कर लिया, जो लेट करते हैं वो निकालते हैं। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई। अब क्या करना है भैया आपको? रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई। उसके बाद क्या करते हैं? लेट। क्या लेट किया हमने? क्यू लेट किया हमने क्या? A1 0 एंड R लेट किया हमने क्या? 0 B1। ये लेट हो गया। गिवन आपको पता लगाना है क्या गिवन है, क्या गिवन है? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका? Q और R का मिड पॉइंट क्या है? PAB। यस और नो? अब बताओ Q और R का मिड पॉइंट निकाल सकते हो? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? दिस प्लस 0 अपॉन में 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट ऑफ Q और R का क्या होगा? A1 प्लस 0 बाय 2। दूसरा क्या होगा? 0 प्लस B1 बाय 2। ये मिड पॉइंट है किसका? Q और R का। और ये मिड पॉइंट किसके बराबर दे रखा है? AB के बराबर। अरे हाँ या ना? नहीं आया समझ में? इसको कंपेयर करो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। मैंने क्या लेट किया है? A1 B1 अपनी तरफ से लेट किया, तो A1 B1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया A1 बाय 0, इसको ढंग से लिख दो, A1 बाय 2 लिख दो पहले, A1 बाय 2, और क्या है? B1 बाय 2 बराबर क्या है? AB है। कंपेयर करोगे तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो A1 बाय 2 बराबर क्या होगा? A, और दूसरा B1 बाय 2 बराबर क्या होगा? B। तो A1 कितना आएगा? 2A, और B1 कितना आएगा? B1 कितना आएगा भाई? 2B। निकल गया A1 B1। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लें। ये A पे काटती है, ये A1 पे काटती है, ये B1 पे काटती है, तो इक्वेशन क्या होगी? x बाय A1 एंड y बाय B1 इक्वल्स टू क्या? 1। तो x बाय A1 हमने निकाल लिया, क्या निकाला? 2A, एंड प्लस y बाय B1 हमने निकाल लिया, क्या निकाला? 2B इक्वल्स टू 1। 2 कॉमन लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ भी 2 से, इस तरफ भी 2 से। इस तरफ 2 से करोगे तो 2 इससे होगा तो कट जाएगा, 2 इससे होगा तो कट जाएगा, तो क्या आएगा? x बाय A एंड y बाय B, और 2 से यहाँ पे तो ये आ गया 2। यस और नो? तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? x बाय A प्लस y बाय B बराबर 2। यही तो शो करना था। नहीं आया समझ में? समझ में ना? 2 कॉमन ले लो, फिर क्रॉस कर दो, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है? क्या मुश्किल है? अब थोड़ा थोड़ा आसान होता जाएगा ये, अगर आपने मिसलेनियस कर ली तो। अगला क्वेश्चन, कह रहे थे परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर कहां से? बच्चों एक और चीज याद रखना, भी आपने इतनी सारी चीज याद रखी है। लाइन की ये कौन सी इक्वेशन होती है? अच्छा बताते रहना। ये इक्वेशन जो होती है लाइन की, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू, कौन सी होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन। ये कौन सी होती है? x बाय a y बाय b इक्वल्स टू 1। कौन सी होती है? इंटरसेप्ट। एक और होती है x cos ओमेगा या थीटा बोलो प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। एक और होती है लाइन की इक्वेशन, इसको बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, नॉर्मल इक्वेशन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, नॉर्मल इक्वेशन होती क्या है? सुन रहे हो? हालांकि इसमें नॉर्मल इक्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया मैंने, नॉर्मल इक्वेशन है ये लाइन की। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? सिंपल, ऐसे कैसे मर्जी ड्रॉ कर दो इसको। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस को ए पे काटेगी, वाई एक्सिस को बी पे, तो ये होगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इसके बारे में भी बताना है मुझे, बस एक लास्ट पॉइंट है जो बताना है। ये अभी आगे आएगा तो बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखना क्या बोलता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, मतलब बताओ परपेंडिकुलर किससे?
ओरिजिन से, ओरिजिन बोले तो 0 0, कहीं भी बना दो, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा, तो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बना रहा, बनाना तो बना दो। कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, टू अ लाइन, एक लाइन के ऊपर, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर किसके ऊपर, टू अ लाइन के ऊपर, मीट्स इट एट कौन से पॉइंट पे, -2 9 पे। परपेंडिकुलर किससे, ओरिजिन से ड्रॉ किया गया और किसके ऊपर ड्रॉ किया गया, एक लाइन के ऊपर, और ये मीट करता है इसको, मीट इट, इसको मीट करता है कौन से पॉइंट पे, -2 9। समझ में आया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, मीट इट, इस लाइन को मीट करता है, कौन से पॉइंट पे मीट करता है परपेंडिकुलर, -2 9 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की क्या करनी है, इक्वेशन, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब बताओ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। तो ये लाइन देखो एक पॉइंट से पास कर रही है, क्या चाहिए इसका, स्लोप। अब स्लोप कैसे निकलेगा बताओ, क्या इसका स्लोप निकाल लोगे, इसका स्लोप निकाल लोगे, y2 - y1 x2 - x का स्लोप आ जाएगा, इसके स्लोप को m1 बोल दो, इसके स्लोप को m2 बोल दो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, -1, तो इसका स्लोप भी आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। करके दिखा दो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं तुमको 3 मिनट, कितना टाइम, तीन मिनट बहुत होने चाहिए, 3 मिनट बहुत है। फटाक से कर दो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। नहीं हुआ, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो फटाक से हो जाना चाहिए। हो गया, गुड भाई गुड, सबका होना चाहिए। चलो भाई टाइम हो गया, नहीं हुआ, इसका मतलब घर पे नहीं पढ़ते हो भाई, जिसका हो गया बहुत बढ़िया। क्या था यार, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप, ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1, इसके स्लोप का नाम रख लो क्या m1, इसके स्लोप का नाम रख लो क्या m2,
तो हमें पता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होगा -1। तो m1 निकाल सकते हो, ये रहा, एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 0, ये हो गया m1 इंटू में m2 निकालना है इक्वल्स टू क्या -1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 9 बाय -2 ही आएगा, और ये इंटू में क्या m2 इक्वल्स टू क्या -1, ये माइनस माइनस काट दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा 2 ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 2/9, m2 आ गया, स्लोप आ गया। तो इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू स्लोप क्या है 2/9। इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, हो गया, कर दो, 9 को उधर ले जाओ, तो 9y माइनस क्या हो गया 81, इधर क्या हो गया 2x प्लस क्या 4, इसको इस तरफ लेके आओ 2x माइनस 9y, और इसको इस तरफ लेके आओ तो प्लस का क्या हो गया 85 बराबर क्या 0। क्या आंसर है, यही है, नहीं हुआ था, कहां गलती थी, अच्छा आपकी कहां गलती थी, हो गया, अच्छा समझ में आ गया भाई, किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की निकालनी है ना, तो इसका पॉइंट चाहिए ना, ये इसका पॉइंट है, इसकी नहीं निकालनी परपेंडिकुलर की, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो भाई बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ के चित्र बना लेंगे, अगर चित्र बन गया तो क्वेश्चन भी होगा। चलो पढ़ो और फिगर बनाओ अपने आप, अगर आप फिगर बनाने लग गए तो समझ लो क्वेश्चन होने लग जाएगा, और इन क्वेश्चन को 2-2 बार करना कम से कम टाइम लगा के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0-2, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो कौन से पॉइंट से पास करती है 0-2 से, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव x एक्सिस, वो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना बनाती है 2π/3, 2π/3 कितना होगा 2π का मतलब 180/3, 3 6 18, 6 दूनी 12, 120 डिग्री का एंगल कितना बनाती है 120 डिग्री का, यस और नो, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमने बस ऐसे कर दिया। देखो क्वेश्चन समझना, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो थ्रू द पॉइंट 0-2, वो कौन से पॉइंट से पास करती है 0-2 से, देखना ये x एक्सिस ये y एक्सिस, एक लाइन किस पॉइंट से पास करती है 0-2, 0-2 का मतलब x का 0 y का 2, 0-2, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास करती है 0-2 से, क्लियर है भाई, हाँ या ना, ये तो ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है, कैसे मर्जी बना दो, चलो बना देते हैं ये, ठीक है भाई, एक लाइन पास करती है किससे 0-2 से, ये लाइन होगी, जितना पढ़ा हमने बना दिया। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0-2, वो 0-2 से पास करती है एंड मेकिंग एन एंगल, और वो लाइन एंगल बनाती है कितना 2π/3, किसके साथ पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, x एक्सिस एंगल कैसे बनता है, x एक्सिस चलना स्टार्ट करो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो, तब तक चलो जब तक ये लाइन नहीं आती, जैसे ही लाइन आ जाती है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है 2π/3, थीटा पता लग गया आपको, यस और नो, फिर आगे चलते हैं, बोलता है यहां एक पार्ट हो गया, कितने क्वेश्चन है इसमें 2, एक पार्ट हो गया, इस लाइन की इक्वेशन निकालें, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए एक पॉइंट और स्लोप, पॉइंट दे रखा है, क्या चाहिए स्लोप, मैंने बताया था तुम्हें स्लोप कैसे निकालते हैं इस केस के अंदर, बताओ कैसे निकालते हैं, यस, तो आप निकालोगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, आपको बताया था कि हम केवल उन्हीं स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, 2π/3 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, याद है कुछ चैप्टर 3, इसको क्या लिख सकते हो 3π - π,
बाय 3 लिख सकते हो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई हो जाएगा। आप क्या करोगे बताओ? यस, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, ये 3 कट जाएगा और ये पाई बाय 3 आ जाएगा। यस और नो? और सिंप्लीफाई करते हैं, आप बोलो ओ हो। जहां पर पाई और 2 पाई की बात आती है वहां पे फंक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। तो 10 पाई माइनस थीटा, तो फंक्शन सेम रहेगा। तो 10 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। याद करो यार, पाई यहाँ पे होता है, पाई माइनस थीटा सेकंड में आता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसेक। क्या ये साइन है कॉसेक है? नहीं तो 10 है तो नेगेटिव होगा। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है? 60। 10 60 कितना होता है? √3 कितना होता है? और तो कितना स्लोप आ गया? -√3 स्लोप आ गया। अब बताओ इक्वेशन निकालते हैं। स्लोप पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या? इसका स्लोप, स्लोप कितना है? -√3। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको और थोड़ा सा, इसको ये तो 1 हो गया, इसको इधर लेके आओ, तो ये y माइनस 2 अपॉन में x एंड -√3, इसको इधर लेके आते हैं, तो y माइनस 2 ये क्या हो गया? -√3x, इसको इधर ले जाओ, तो √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई? लाइन आ गई? नहीं आया समझ में? पक्की बात? अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यहां तक हो गया, इक्वेशन आगे इसकी कह रहा ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कह रहा ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कह रहा और भी एक लाइन की इक्वेशन निकालो पैरेलल टू इट, जो इस लाइन के क्या है? पैरेलल। इस लाइन के पैरेलल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यस और नो? लेकिन वो बताएगा कौन सी पैरेलल वाली। कह रहा ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की और इक्वेशन निकालो पैरेलल टू इट, जो इस लाइन के क्या है? पैरेलल एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस। और किसको क्रॉस करती है? वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे। बताओ ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे पॉइंट क्या आएगा? 0 -2। यस और नो? 2 यूनिट नीचे पॉइंट क्या आएगा? -2 होगा ना, तो पॉइंट क्या होगा? 0 -2। तो एक और लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। और किस पैरेलल तो बहुत सारी होंगी, लेकिन वो बोलता है कौन सी वाली पैरेलल, एंड क्रॉसिंग दी वाई एक्सिस को काटती है, और वो कौन से पॉइंट से पास करती है? वाई एक्सिस को काटती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो दी ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे वाई एक्सिस को काटती है। यस और नो? तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बताओ इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और इसका स्लोप। ये इसके पैरेलल है, दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे? बराबर। तो इसका स्लोप भी क्या होगा? -√3। तो इसकी इक्वेशन बोलो क्या होगी? y माइनस y1, -2 है तो माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस, अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप, जो इसका होगा वो इसका ही होगा, क्योंकि पैरेलल का स्लोप बराबर होता है, -√3। तो ये क्या आ गया? y प्लस 2, इसको इधर ले जाओगे तो -√3x, इसको इधर इधर ले जाओ तो प्लस का √3x प्लस y एंड प्लस 2 बराबर 0। ये आ गई सेकंड लाइन की इक्वेशन। समझ में आ गई? नहीं आया? पक्का घर पे करना यार, ये चैप्टर ऐसा है बच्चों, आपको सीख के जाना है, घर पे करना है, और फिर टाइम निकाल के कोशिश करने की, एक बार स्टार्टिंग से दोबारा कर लो। जितना भी कराया ना मिसलेनियस से, उसको बैठ के तसल्ली से दोबारा कर लो, एक एक क्वेश्चन लिखो, दोबारा फिगर बनाओ, पूरा पूरा करो, तब जाके अच्छे से आएगा। वरना सब लोग बोलते हैं इसमें दिक्कत रहती है उनको, क्योंकि इसमें मेहनत चाहिए, और जैसा ये मैथ्स है वैसा ही 12th क्लास में भी है, तो फिर 12th में भी दिक्कत होगी, इसलिए आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अच्छा बताओ, क्वेश्चन पढ़ो समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2। एक लाइन की कौन से पॉइंट से पास करती है? 2 2 से, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, और किसको काटती है? एक्स। इंटरसेप्ट मतलब किसको काटना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटती है। हुज डिस्टेंस, हुज सम इज 9। कितनी दूरी पर काटती है? जितनी दूरी पर काटती है उन दूरी का सम कितना है? 9। क्वेश्चन समझ लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक्सेस की बात कर रहा है इसलिए एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। कितना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन ज्ञात करो। एक लाइन की इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2। वो कौन से पॉइंट से पास करती है? 2 2 से, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट। जैसे इंटरसेप्ट बोला तो मुझे पता लग गया
काटने की बात कर रहा है एक्स एक्सिस के। और तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो पास करती है किससे, 2 पॉइंट से। ये लो 2 पॉइंट से पास करती है, ठीक है भाई। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो 2 पॉइंट से पास करती है। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, और एक्सेस को काटती है हुज सम इज 9। एक्सेस को काटती है जिनका सम कितना है, 9 है। तो इसको काटती है किस पॉइंट पे, पता नहीं, नाम रख लो A0। इसको काटती है, पता नहीं, नाम रख लो 0B। इसका और इसकी लेंथ का सम बता दिया। इसकी लेंथ कितनी A, ये कितनी B, तो A प्लस B बराबर कितना बताया उसने, 9 है। यस और नो? नहीं आई बात, समझ में आई बात? नहीं आई, दोबारा बताऊंगा, पूछो, पूछा करो। अरे फीस दे रहे हो तुम लोग, वसूल करो अपनी फीस, ध्यान दो। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, किसकी इक्वेशन निकालो, लाइन की। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो किस पॉइंट से पास करती है, 2 2 से। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, जैसे उसने इंटरसेप्ट बोला तो मुझे पता है लाइन ऐसी है, एक्स एक्सिस को काटती है और किसको काटती है, वाई एक्सिस को, पास करती है 2 2 पॉइंट से। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, इंटरसेप्ट का मतलब एक्सेस को काटना। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस हुज सम इज 9। एक्सेस को काटती है जिनका सम कितना है, तो एक्सेस को काट रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, इनका सम कितना है, 9। तो इसका ये मैंने लेट किया A0, ये लेट किया 0B, तो इसका सम कितना दे रखा उसने, 9। ये क्या A, ये क्या B, तो A प्लस B इक्वल्स 9। क्लियर भाई? तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर बन गई। आप क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। लेट कौन सा, इसका नाम रख लो A, इसका नाम रख लो B, इसका नाम रख लो C। लेट A का पॉइंट क्या है, A0 एंड, क्लियर है भाई? और गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, लाइन पासेस थ्रू, लाइन पासेस थ्रू 2 2 से। एक तो ये गिवन है, और क्या गिवन है, इनके इंटरसेप्ट का सम कितना है, 9। A प्लस B इक्वल्स टू कितना है, 9। यहां तक समझ में आया भाई? ठीक है, अब क्या करना है बता दो। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर A की वैल्यू और B की वैल्यू आ गई तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, x बाय A प्लस y बाय B, है ना। अब क्वेश्चन उठता है हम निकालें कैसे, कहां कहां बोल रहा है मिड पॉइंट, बोला नहीं है उसने मिड पॉइंट है, कहां बोला मिड पॉइंट, अपनी तरफ से। तो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान देना भाई, यहां तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कुछ दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये हो गया लेट गिवन एंड टू फाइंड। टू फाइंड, क्या फाइंड करनी है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर क्या, 1। यही होगी लाइन की इक्वेशन, ये आंसर है मेरा। अब वो दो काम करने हैं, क्या, a और b की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ कैसे निकालेंगे, देखो x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1 हो गया, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 2 2 से। बिंदी याद करो, ये लाइन इस 2 2 से पास करे तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो पॉइंट 2 2 सेटिस्फाई दी लाइन, लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, x की जगह 2 और y की जगह 2 ही है, 2 बाई बी इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम करो, कितना आ गया, ए बी, ये कितना आ जाएगा, 2b प्लस 2a बराबर क्या, 1। तो 2b प्लस 2a बराबर क्या आ गया, ab। यस और नो? तो देखो ध्यान से, एक इक्वेशन ये रही, ये गिवन है, और a और b की टर्म में एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, और किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a और b की, और a और b की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, आंसर तो ये आ गया। a b की वैल्यू निकालनी है, अब a b दो वैल्यू निकालनी है, तो दो इक्वेशन आनी चाहिए a b की टर्म में। एक इक्वेशन तो ये रही, दूसरी इक्वेशन a b की टर्म में कहां से आएगी, ये लाइन इस पॉइंट से क्या करती है, पास, तो यहां से एक a b की टर्म में इक्वेशन आ गई। नहीं आया समझ में? अब देखो भाई ध्यान से, अब क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट एंड सेकंड को। सॉल्विंग
फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 9 और सेकंड क्या है 2b प्लस 2a इज इक्वल्स टू क्या, ab। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो, किसकी निकाल लो, b की या a की, a की निकाल लेते हैं। चलो 9 माइनस b पुट कर दो यहाँ पर, a की वैल्यू 2b प्लस 2a की वैल्यू क्या है 9 माइनस b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 9 माइनस b इंटू बी। सिंप्लीफाई करते हैं 2b प्लस इसको करोगे तो 18 माइनस 2b, इसको करोगे तो 9b माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस 2b प्लस 2b कट गया, इसको इस तरफ लेके आओ प्लस का b स्क्वायर, इसको इससे लेके आओ माइनस का 9b प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। फैक्टर हो जाएंगे क्या इसके, बताओ क्या होंगे, 6 या 18, 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसमें से b कॉमन तो b माइनस 6 माइनस 3 कॉमन तो b माइनस 6 बराबर 0, तो b माइनस 6 एंड b माइनस 3 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया 6 और b बराबर कितना आ गया 3, b निकल गया, a निकला, b क्या निकालना है, a भी निकालना है। तो यहाँ पे पुट कर दो, देखो इसके अंदर b की वैल्यू 6 रखोगे तो a कितना आएगा 3, b की वैल्यू 3 रखोगे तो a कितना आएगा 6 आएगा, यस और नो, ये निकल गया, a ये b ये a ये b ये। तो अब बताओ इक्वेशन क्या होगी, एक्चुअल इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक्चुअल इक्वेशन क्या होगी, x बाय a कितना है 3 प्लस y बाय b, b कितना है 6 इक्वल्स टू 1, एक आंसर ये है। दूसरा x बाय a कितना है 6 एंड y बाय b कितना है 3, एक आंसर ये है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये कौन सी फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, एलसीएम कर लोगे तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, अलजेब्रिक। समझ में आई बात भाई, नहीं आई बात समझ में, कैसा लगा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसकी इक्वेशन निकालो, लाइन की, दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या, मतलब बताओ, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वली काटती है, इक्वल इंटरसेप्ट करती है, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब इक्वल दूरी पर काटती है। तो कहता है एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल दूरी पर काटती है, डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है इक्वल। अगर मान लो ये ए पे काटती है तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा ए, तो अब की बार 0b लेट नहीं करेंगे, क्या लेट करेंगे 0a, क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है बराबर है, ये a है तो पॉइंट हो गया 0, ये भी a है तो पॉइंट हो गया 0a। नहीं आया समझ में, आगे बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन की इक्वेशन निकालो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट करती है, इक्वल मतलब इक्वल दूरी पर काटती है, तो a दूरी पर b यूज नहीं करेंगे। पता लग रहा है क्यों भाई, क्योंकि उसने बोल दिया, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो काटती है इंटरसेप्ट, उनका सम कितना था 9, तो हमने a और b बोला तो उसका सम कितना हो गया 9, यस और नो। लेकिन यहाँ पे इक्वल हो गया, a और b बराबर हो गए, तो ये a तो ये भी a, यस और नो। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट किससे पास करती है 2 3 से, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी, बताओ क्या होगी, a पे काटती है तो x बाय a प्लस y बाय a, b नहीं है आपके, a ही है, इक्वल्स टू 1, इसका एलसीएम करो a आएगा तो क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 1 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या a, ये आंसर आ गया, लाइन की इक्वेशन आ गई। लेकिन ये तो हमने खुद लेट किया है, जो खुद लेट करते हैं उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। बताओ a की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो लाइन है वो किससे पास करती है 2 3 से, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट कौन सा 2 3 सेटिस्फाई किसको, द लाइन को। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह 2 y की जगह 3 बराबर a, तो 5 बराबर a की वैल्यू आ गई 5, इसे पुट कर दो तो एक्चुअल आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दिस इज द फाइनल एग्जैक्ट आंसर। समझ में आ गई बात भाई, आंसर तो यही निकल गया था, ये रहा आंसर। लेकिन एक खुद लेट किया, जो खुद लेट करते हैं वो उसकी वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है। अब ये आंसर आ गया, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, लेकिन ये तो फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये तो मैंने खुद लेट किया है। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, पॉइंट इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, बिंदी सेटिस्फाई करती है। अरे हाँ या ना, क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, किसकी इक्वेशन निकालो, लाइन की पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन की इक्वेशन निकालो, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस पॉइंट से पास करती है, किससे -3 और 5 से।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है और वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर, थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। वो कहता है कि एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड वो जो लाइन है वो किससे पास करती है, दो पॉइंट से, किस किस से, 2 5 एंड -3 6। क्वेश्चन समझ में आया है? दोबारा देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 एंड 5। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो किससे पास करती है, -3 5 से। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द -3 एंड 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 5 एंड -3 6। लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जो पास करती है कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से। ये वाली लाइन पास नहीं करती, ये जो लाइन है, एक लाइन के अंग्रेजी पढ़ो, परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है टू द लाइन, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसी लाइन के बारे में जानकारी है। ये लाइन पास करती है किससे, 2 पॉइंट से। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, बताओ कैसे निकालोगे। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो दे दिया, स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकाल लोगे, y2 - y1 x2 - x1, इसका स्लोप आ जाएगा, और इसके स्लोप का नाम रख लो m1, इसका m2, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -1, तो इसका स्लोप आ जाएगा, और एक पॉइंट दे रखा तो इक्वेशन आ जाएगी। नहीं आया समझ में, कर लोगे पक्का, नहीं कर पाओगे। इसका स्लोप बताओ क्या होगा, m1, ये कितना है 3 6, y2 - y1 तो 1, x2 - x1 -5, ये हो गया। इसके स्लोप का नाम m2, तो हमें पता है परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 इक्वल्स टू क्या होगा, -1। m1 क्या है, -1/5 इंटू में m2 इक्वल्स टू -1, ये कट गया, इसको तो ले जाओ तो m2 बराबर क्या हो गया, 5, m2 निकल गया। अब इक्वेशन क्या होगी इसकी, y - y1 अपॉन में x - x1 तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू स्लोप क्या है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा था वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है हमारे पास क्या, PQR, कैसे मर्जी बना दो, PQR, कहीं भी लिख सकते हो PQR, ठीक है। कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। P के पॉइंट क्या है, 2 1, Q के क्या है, -2 3, R के क्या है, 4 5, ठीक है भाई। कहता है PQR के ट्राइंगल PQR के वर्टिसेस बता दिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, किसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, मीडियन की, थ्रू द वर्टेक्स R। एक वर्टेक्स R है, मीडियन क्या होगी, जो इसके मिड पॉइंट से पास करे। तो इस वर्टेक्स R से एक लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास करती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। नहीं आया समझ में, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स, थ्रू मतलब पास करती है, उससे वर्टेक्स R से। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, मीडियन की इक्वेशन निकालो जो किससे पास करती है, वर्टेक्स R से। तो वर्टेक्स R से एक लाइन पास करती है और वो क्या है, मीडियन है। मीडियन मतलब इसके मिड पॉइंट से पास करती है। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ, एक पॉइंट और उसका स्लोप। तो कौन से पॉइंट से पास करती है, इस पॉइंट से कर रही है, और क्या चाहिए इसका स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा बताओ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका स्लोप निकालो और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। अरे ना 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 ना, ये परपेंडिकुलर हुई ना, मीडियन परपेंडिकुलर हुई ना होती है, जरूरी थी ना मीडियन परपेंडिकुलर हो। ये ट्राइंगल थोड़ा मान लो ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, ये वर्टेक्स आ रहे हैं, तो ये मीडियन हो गई, जो दो बराबर परपेंडिकुलर थी ना होगी। समझ में आ रही है बात भाई। तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे तो नहीं निकलेगा भाई जो तुम बोल रहे हो। ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, मीडियन है तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, इक्वेशन निकाल लो। मिड पॉइंट बताओ क्या होगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 -2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 और 3 + 1 डिवाइड बाय 2। तो बताओ पॉइंट क्या आ गया, ये 0 हो गया और ये 4/2 2 हो गया। ये पॉइंट आ गया, क्या आ गया 0 2, और हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन क्या थी, y - y1 अपॉन में x - x1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या होगा, y2 - y1, किसी को भी y2 - y1 अपॉन में x2 -
x1, यस और नो, सिंप्लीफाई कर लो आंसर। नहीं आया समझ में, मुझे पता था तुम यही बोलोगे कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। क्लियर है भाई? तो सिंपल मिड पॉइंट निकाला और एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो इक्वेशन आ जाएगी। फॉर्मूला लिखवा रखा आपको, एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो। अगला प्रश्न पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन बाद में लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। कह रहा लाइन की इक्वेशन निकालो जिस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एक लाइन ये रही, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। अरे हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आगे लिखना चाहिए था, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो ये परपेंडिकुलर है ना, एंगल मेड बाय दी परपेंडिकुलर, एंगल कौन बना रहा है? परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है किसके साथ? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ, मतलब एक्सिस चलना स्टार्ट करो तब तक चलो जब तक ये लाइन ना आ जाए। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। यस और नो? तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो बच्चों इसको बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल इक्वेशन। ये आपको याद रखनी है अभी फिलहाल। तो अगर कोई एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे दिया और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल दे दिया थीटा या ओमेगा, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। क्या होती है इक्वेशन? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। अब सीधा सीधा बता दो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x cos ओमेगा कितना है? 30 प्लस y sin ओमेगा कितना है? 30 इक्वल्स टू क्या? p। p कितना है? 5 यूनिट। यस और नो? तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। कौन सी फॉर्म में आई है ये? नॉर्मल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो एल्जेब्रिक फॉर्म में बन जाएगी। कौन सी फॉर्म में? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x cos 30 कितना होता है भाई? cos 30 बोलो √3/2। y sin 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल्स टू क्या? 5। एलसीएम कर लो इसका, 2 आ जाएगा, 2 कट गया तो x √3 या √3x, ये 2 कट गया तो y इक्वल्स टू क्या? 5। इसको उधर ले जाओ तो √3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या? 10। 10 को उधर ले जाओ। ये कौन सी फॉर्म में हो गई? अलजेब्रिक। और ये कौन सी फॉर्म में हो गई? नॉर्मल फॉर्म। याद रहेगा भाई? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। किसकी इक्वेशन निकालनी है? इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। कह रहा लाइन की इक्वेशन निकालो जो किसको इंटरसेक्ट करती है, किसको काटती है? वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस। ओहो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालो इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, वो किसको काटती है? वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। कहां पे काटती है? ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर। ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर पॉइंट क्या होगा? 0, 2 अबव द ओरिजिन ना। ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर काटती है। अरे हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को काटती है कहां पर? एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर क्या पॉइंट होगा? 0, 2। यहां पे काटती है। एंड मीटिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये काटती है और वो क्या करती है? मीटिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री पे मीट करती है? 30 डिग्री। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका स्लोप। बताओ, पॉइंट तो दे दिया, क्या नहीं दिया? स्लोप कैसे निकालोगे? क्या होगा स्लोप? आता है ना आप तो 10 30 होगा। 30 कितना होता है? 1/√3। स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया। इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या? स्लोप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। समझ में आया भाई? आज हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए बच्चों, ये समझ में आ गए होंगे आई होप। जाते ही कर लेना, इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर रहा हूँ, जाते ही कर लेना। रोज का काम रोज किया करो, ठीक है? और आते वक्त ना लीड लगा के वो
1 घंटे की तो वीडियो होती है, उसको 2 की स्पीड पे करके ना वो वीडियो जो पिछली क्लास वाली है उसको रिवाइज करते आओ, मगर ध्यान से आना कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या घर से ही रिवाइज करके आओ, अच्छा रहेगा। हाँ कहीं पता लगे गड़बड़ हो गई।